आबादी का कंट्रोल तभी हो सकता है जब सभी के 2 बच्चे हों, एक शादी करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ऐसा ना हो कि साला 10 बच्चे हो जाए, अंडरवियर भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं उसके लिए। चाहे जो हो 2 बच्चे, खुश रहना है भैया तो एक शादी करो, 2 बच्चे हों, चाहे हो जाए लड़का या लड़की। मैं अपने रिश्तेदारों को अभी भी जानता हूँ जो उनके लगातार 4-5 जो है ना हो गए हैं ना बच्चे, लेकिन एक जो है ना बच्चे के लिए लगातार उन्हें मार रहे हैं, कोख के अंदर ही, पेट के अंदर ही मार दवाई खा रहे हैं। वंश को चलाने के लिए कोई हो ना जाएगा जब तक वो पैदा ही करते रहते हैं। जो ये मानसिकता अगर खत्म हो जाए तो जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी। सरकारी नौकरी उसी को दो जिसके 2 बच्चे हो, जिसके 2 से ऊपर बच्चे हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जैसे कि जाएगी। चाइना में है 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना, चाइना में अगर ऐसा यहाँ भी हो जाएगा तो जनसंख्या बहुत तेजी से गिरने लगेगी। मेडिकल केयर के ऊपर आदमी और तभी ध्यान देगा जब पॉपुलेशन कम होगी। जब पॉपुलेशन ही ज्यादा होगी तो सरकार कहाँ से ध्यान देगी। सेक्स एजुकेशन जो है ना पूरे देश में लागू कर दो। देखो सेक्स एजुकेशन लाओगे तो उन्हें पता चलेगा कि अपने शरीर के बारे में तो पता रहना चाहिए ना इंसान को। एजुकेशन अरे सेक्स पे ही बात कर लें, खुल के बात कर लें। 2-4 यूट्यूब पे मतलब चैनल है, वो बेचारे बात भी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल है जिनके पास करोड़ों की जनता है, ये तो कभी बात ही नहीं करते। ये किसी काम के नहीं, इनको देखना ही बंद कर दो। यूट्यूब पे 2-4-10 चैनल है, उनको ही आगे बढ़ाओ साला, उनको ही आगे ले चलो। जो बात करे तुम्हारे कमियों के बारे में, जो तुम्हारे अंदर जो कमी है, जो देश के अंदर कमी है। आप बताइए आबादी पे कंट्रोल कैसे करा जाए? आबादी पे कंट्रोल इस तरह से किया जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हर कोई आबादी का कंट्रोल तभी हो सकता है जब सभी के 2 बच्चे हों, एक शादी करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अगर छोटा परिवार है तभी खुशी रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि साला 10 बच्चे हो जाए, अंडरवियर भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं उसके लिए, खाने का व्यवस्था नहीं है, आधे बच्चे इधर भाग रहे हैं, आधे बच्चे उधर भागे हैं, उनको पता नाम भी नहीं याद रहता उनका बच्चों का अपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो हो 2 बच्चे, खुश रहना है भैया तो एक शादी करो, 2 बच्चे हों, चाहे हो जाए लड़का या लड़की। ये नहीं है कि भैया 2 लड़की हो गई, जब तक अगर हो नहीं जाएगा ना लड़का, अच्छा, गाँव में जब तक बच्चे पैदा ही करते हैं, लड़कियों को मार देते हैं अभी भी। बिल्कुल। मैं अभी भी रिश्तेदारों को जानता हूँ मैं अपने रिश्तेदारों को अभी भी जानता हूँ जो उनके लगातार 4-5 जो है ना हो गए हैं ना बच्चे, लेकिन एक जो है ना बच्चे के लिए लगातार उन्हें मार रहे हैं, कोख के अंदर ही, पेट के अंदर ही मार दवाई खा रहे हैं। कि जब तक जो है ना वंश को चलाने के लिए कोई हो ना जाएगा जब तक वो पैदा ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अपने हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि एक लड़के के चक्कर में लड़की 10 लड़कियां हो जा रही हैं। मानसिकता अभी तक नहीं गई है। सबसे बड़ी जो कमी है ना, जो ये मानसिकता अगर खत्म हो जाए तो जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी। आप अपने विचार रखें। अरे भैया लड़का हो या लड़की हो क्या फर्क पड़ता है, जिसको पैसे तुम्हें दे के ही जाना है ना, इसमें क्या हो गया, वो तुम्हारा वंश चलाएगा। लड़की भी तुम्हारा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आबादी पर रोकथाम किस तरह से लगा सकती है सरकार? देखो जी सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए नौकरी, सरकारी नौकरी उसी को दो जिसके 2 बच्चे हो, जिसके 2 से ऊपर बच्चे हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। कोई भी उसका क्यों नहीं होगा, कानून तो आ गया है। क्योंकि उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो हटा दो। अच्छा, कारण भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। अच्छा, इंदिरा गांधी ने पहले वो ड्राइव चलाई थी सबका, नसबंदी हो रही थी, लेकिन वो जो ड्राइव है जबरदस्ती का था, जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। चाहे हो जाए जो काम हो एमिकेबली हो, सबको अंदर से पसंद आए, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, सबके लिए रूल एक ही हो। लेकिन अगर 2 बच्चों का कानून रहेगा ना, जैसे कि चाइना में है 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना, चाइना में अगर ऐसा यहाँ भी हो जाएगा तो जनसंख्या बहुत तेजी से गिरने लगेगी। जो हमारी बूढ़ी आबादी वो धीरे से बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो हमारी आबादी जवानों की है ना, जवानों की 50% है जवान, 50% की है ना। देखिए आगे चल के यही बूढ़ी हो जाएगी ना, तो अभी ये पॉलिसी लाना ना देश का कोई प्रधानमंत्री लाने वाला है ना ऐसा कानून अब आएगा। बस अपने ऊपर कंट्रोल करो और ठीक है, सबसे अच्छा है 2 बच्चे पैदा करो, 3 कर लो, ये नहीं है 2-3 कर लो। देखो दिमाग से चलना चाहिए, समझे नहीं? आपके 3 बच्चों के पालोगे कैसे ढंग से? आप बच्चे को पाल बच्चे होते तो आप 3 कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? 2 कर लो, 3 कर लो, 2-3 में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आप 10 तो मत करो भैया, 6 तो ना करो। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 3 बच्चे होंगे तो कहाँ तक पहुँचेगी? और कोई भी सरकार कहाँ से सुविधाएं लाएगी? क्या वो तुम्हारा सैनिटेशन है, क्या पानी है,
कहाँ से घर की सुविधा। लेकिन आप यहाँ पे सीधी सी बात है ना, बच्चे करने की जरूरत क्या है, मतलब आप एडॉप्ट कर लो, इतने सारे वो हैं। वो तो 2-3 के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 लोग बूढ़े हो रहे हैं ना, तो 2 लोग आ रहे हैं जमीन पे, ठीक है ना, पृथ्वी पे आ रहे हैं। अगर एक लोग बाई चांस मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ भी हो, भाई 3 हो ना। एवरेज लाइफ जो है ना हिंदुस्तान में बहुत ऊपर बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है। मेडिकल केयर के ऊपर आदमी और तभी ध्यान देगा जब पॉपुलेशन कम होगी। जब पॉपुलेशन ही ज्यादा होगी तो सरकार कहाँ से ध्यान देगी। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात है। पहले थाईलैंड से आया हूँ, वहाँ इतनी आबादी है लेकिन बहुत शांति है। यहाँ तो इंडिया में कुछ है ही नहीं। आउट ऑफ कंट्री जो मजा है ना, थाईलैंड की कितनी आबादी है? थाईलैंड में होगा मतलब कि इंडिया से तो बहुत कम है। भाई साहब जब आप बाहर जाते हो ना, वहाँ की सिर्फ आप अच्छी चीजें देखते हो। आप उसकी बैक साइड देखते ही नहीं हो। आप उसकी बैक साइड नहीं देखते हो। जब आप बैक साइड देखते हो तभी पता चलेगा। उनका समाज बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर जो विदेशों में देख लो, यूरोप का देख लो, जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है ना, जो उनका बहुत तेजी से बिखर रहा है, वो फिर से बना रहे हैं। अपने जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है ना, फिर से उसे इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर से सही चीजें हो जाए। उनका कुछ पता नहीं कि मतलब पारिवारिक स्ट्रक्चर तो भारत में भी गिर रहा है। हाँ, लेकिन फिर बहुत सही है, विदेशों से अपने यहाँ ठीक है। जैसे आप देख लीजिए अंकल जी, क्या हो रहा है कि आज की जो नई जनरेशन है वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती। मतलब ऐसे मतलब माँ बाप के साथ द्वंद्व रहता है। ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है कि माँ बाप के साथ नहीं रहना। करो तुम्हें माँ बाप का ख्याल ही नहीं करना। जिस माँ बाप ने तुम्हें सोच के इतने साल बड़ा किया, तो वो जो है ना क्या ना, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो वो तो काम ही खत्म हो गया ना। अब पहले देखिए, पहले क्या होता था कि पहले लोग मतलब कि चाचा ताऊ सब कुछ एक साथ एक घर में रहा करते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, वही रहते हैं। तो मतलब ये चीज, मतलब ये पूरा हमने यूरोप से उठाया। ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हो किसके ले रहे हो? क्या ये आबादी दिवस के ऊपर ले रहे हैं। आबादी दिवस के ऊपर देखो, जो भी काम होना चाहिए ना, वो एमिकेबली होना चाहिए। जब जनता भी उस चीज को समझे। फोर्सफुली कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं होता। जब तक उसको अंदर से नहीं आएगा ना ये ज्ञान की हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तब तक कुछ नहीं है। मैं बताऊं किस लिए आएगा? सेक्स एजुकेशन जो है ना, पूरे देश में लागू कर दो। कौन सी एजुकेशन? सेक्स जैसे OMG 2 आई थी, OMG 2। देखो, सेक्स एजुकेशन लाओगे तो उन्हें पता चलेगा कि अपने शरीर के बारे में तो पता रहना चाहिए ना इंसान को, चाहे लड़का हो लड़की। हमारे बहन को अगर पीरियड आता है ना, तो खुद के भाई को नहीं पता। अगर 14-15 साल की 15 साल की जो लड़की है, पीरियड आते हैं, गंदे कपड़े यूज होते हैं वहाँ पे। अगर उन्हें नॉलेज दिया जाए ना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए ना, ये काम तो माँ का है। ये तो माँ का, अरे माँ का तो क्या भाई को नहीं पता होना चाहिए? हम वहीं से पैदा होते हैं, हम वहीं से जन्म ले, उसी के लिए मरते भी हैं साला, उसी के पीछे भागते भी हैं। हमें उसी के बारे में नॉलेज नहीं है। जब तक हम नॉलेज करते हैं ना, बहुत गलत रास्ते पे जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात करें, इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे देश के 80% युवा मास्टरबेशन की लत से परेशान है। पोर्न देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न कहीं देखा जाता है, वो भारत देश में देखा जाता है। बिल्कुल है। जितना मास्टरबेशन हमारे यंग लोग करते हैं ना, उतना शायद ही कोई करता। और भाई उससे जितना सेक्स प्रॉब्लम आ रही है ना लौंडों के अंदर, जितना परेशान हो रहे हैं, शायद किसी चीज से परेशान हो हमारे देश के युवा। इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। अरे नेताओं की बात, वहाँ टीवी चैनल पे क्या चला रहे देख रहे हो ना भाई। अगर यही चीज चला देना टीवी चैनल पे, एजुकेशन, अरे सेक्स पे ही बात कर लें, खुल के बात कर लें। 2-4 यूट्यूब पे मतलब चैनल है, वो बेचारे बात भी कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े चैनल है जिनके पास करोड़ों की जनता है, ये तो कभी बात ही नहीं करते। इनकी माँ मरती है भैया, सभी जान लो। ये किसी काम के नहीं, इनको देखना ही बंद कर दो। कम से कम यूट्यूब पे 2-4-10 चैनल, उनको ही आगे बढ़ाओ साला, उनको ही आगे ले चलो। जो बात करे तुम्हारे कमियों के बारे में, जो तुम्हारे अंदर जो कमी है, जो देश के अंदर कमी है, जो लौंडों के अंदर कमी आ रही है, जिसकी जरूरत है, उस पे बात की जाए भाई। बेरोजगारी पे बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, आपको कितनी नॉलेज है सेक्स एजुकेशन? मेरे को कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो अभी स्टार्ट हुआ हूँ, 19 साल का हूँ मैं तो। बहरहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।